तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि नीट की परीक्षा वही छात्र पास कर पाते हैं जो कोचिंग लेते हैं, जबकि गरीब और लोअर मिडिल क्लास से आने वाले छात्र कोचिंग लेने की स्थिति में नहीं होते। उनके पास कोचिंग लेने का पैसा नहीं होता और कोचिंग नहीं लेने की वजह से ऐसे बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं वो फेल हो जाते हैं। और ये बात राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी भी अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2020 में तमिलनाडु में नीट की परीक्षा में पास होने वाले 99% छात्र ऐसे थे जिन्होंने बाहर से प्राइवेट कोचिंग ली थी। तो एक बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी का बच्चा प्राइवेट कोचिंग न ले तो क्या वो नीट का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकता? तमिलनाडु में अब तक 16 छात्र इस परीक्षा में फेल होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं और इस आत्महत्या का कारण सिर्फ इस परीक्षा के नतीजे नहीं है। वर्ष 2022 में हमारे देश में 17,64,000 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। यह फिगर आप याद करिए, 17,64,000 छात्र, जिनमें से लगभग 9,93,000 यानी 56% छात्र नीट की परीक्षा में पास हो गए थे। तो यहां यह देखिए कि पास परसेंटेज जो है वो तो बहुत अच्छा है। लगभग आप समझिए कि 17 लाख में से लगभग 10 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, 56% बच्चे पास हो जाते हैं। अच्छा आंकड़ा है। यह आंकड़ा सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि 56% छात्र इस परीक्षा में पास हो रहे हैं। आज ही राजस्थान के कोटा में, ये कोटा वो शहर है जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए मशहूर है। देश भर से बच्चे प्राइवेट कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं जिन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आज ही कोटा में एक 18 साल के छात्र ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा था और उसे अपने माता पिता से ये बात कहने में डर लग रहा था कि वो इस परीक्षा को शायद कभी पास नहीं कर पाएगा। यानी बच्चे को ये पता है कि वो कभी पास नहीं कर पाएगा, लेकिन माता पिता को बता नहीं पा रहा। दूसरी तरफ माता पिता अपना सारा जमा पूंजी लगाकर, सारा पैसा खर्च करके बच्चे को कोटा भेज देते हैं और कहते हैं कि निराश मत करना, खाली हाथ वापस मत आना, एग्जाम पास करके ही वापस आना। और बच्चा ये बता नहीं पाता कि वो ये एग्जाम पास नहीं कर सकता, उसकी क्षमता नहीं है, या फिर वो कुछ और करना चाहता है। ये छात्र पिछले साल ही इंजीनियर बनने के लिए बिहार के गया से राजस्थान के कोटा शहर आया था, लेकिन जेईई परीक्षा के प्रेशर ने इसकी जान ले ली और अब इसके माता पिता ये नहीं समझ पा रहे कि उनका जो बेटा हर रोज फोन पर बात करते हुए उनसे कहता था कि कोटा में यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वो बहुत अच्छा है, उसे कोई समस्या नहीं है, रोज अपने माता पिता से कहता था मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खुश हूं, तो फिर उसने आत्महत्या कैसे कर ली? और ऐसा नहीं है कि इस सवाल से सिर्फ यही माता पिता गुजर रहे हैं। कोटा में इस साल अब तक 22 छात्र पढ़ाई के दबाव में या परीक्षा में फेल होने के डर से आत्महत्या कर चुके हैं और ये सारे छात्र हर रोज फोन पर अपने माता पिता को यही कहते थे कि सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन ये कहते हुए सारे छात्र इस दुनिया से चल बसे और अब इनके माता पिता को ऐसा लगता है कि शायद वो अपने बच्चों का मन पढ़ नहीं पाए। और यही बात हम बार बार ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर, किसी इंसान के अंदर उसे कितना दबाव है, उसे कितना स्ट्रेस है, वो कितना दुखी है, उसे कितनी चिंता है, ये बात किसी एक्सरे में नहीं आ सकती, ये बात किसी टेस्ट में नहीं आ सकती, ये किसी ब्लड टेस्ट में नहीं आ सकती। और जब आप किसी से पूछते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अक्सर लोगों से पूछते हैं क्या हाल है और लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन वो बता नहीं पाते कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है। और ये जो दर्द है दिल का, ये किसी अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देता। भारत में नीट और जेईई का एग्ज़ाम अकेला ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें लाखों छात्रों में से कुछ ही छात्रों को सफलता मिलती है। भारत में सरकारी अच्छी नौकरी या डॉक्टर या इंजीनियर बनना असल में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत तपना पड़ता है। भारत में आईएएस अफसर बनने के लिए हर साल औसतन 10 लाख छात्र यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन इनमें से 1000 बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। सोचिए, 10 लाख में से 9,99,000 छात्र फेल हो जाते हैं, कैसी परीक्षा होगी। इसी तरह भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने के लिए हर साल औसतन 1 लाख छात्र सीए की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन
सीए फाउंडेशन की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सीए फाइनल में मुश्किल से इनमें से 2,500 छात्र भी पास नहीं हो पाते। और यही स्थिति जेईई की भी है, जी की भी है। ये परीक्षा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होती है, जिसमें हर साल 10 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनमें से जेईई एडवांस की परीक्षा 40,000 छात्र ही पास कर पाते हैं। यानी यहाँ बात नीट की नहीं, बल्कि जितनी भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी लाखों छात्रों के बीच एक जबरदस्त रेस लगी हुई है। और इस रेस में पास होने वाले छात्र मुट्ठी भर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो छात्र फेल हो जाते हैं वो फिर लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और इनमें से कुछ छात्र इसी तरह इस रेस से बाहर हो जाते हैं और जिंदगी की रेस से भी बाहर हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। हम अक्सर बहुत गर्व से ये बात कहते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। कल ही प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से यही कहा कि भारत के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा तो हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा छात्र भी भारत में ही आत्महत्या करते हैं। यानी युवा भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं और आत्महत्या भी हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा युवा करते हैं। वर्ष 2015 से 2021 के बीच हमारे देश में 74,426 छात्रों ने आत्महत्या की, और यह आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा अकेले वर्ष 2021 में भारत में औसतन हर दिन 36 छात्रों ने आत्महत्या की थी। हर दिन 36 छात्र, और इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन पर नीट, जेईई, यूपीएससी, सीए या फिर किसी दूसरी सरकारी नौकरी की परीक्षा को पास करने का जबरदस्त दबाव था और खाली हाथ घर वापस जा नहीं सकते थे। माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे, सिर्फ इस डर से आत्महत्या कर ली। और जब ये छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी जिंदगी ही समाप्त कर ली। हमारे देश में अक्सर एक बात कही जाती है कि सोने को भी खरा दिखने के लिए तपना पड़ता है, यानी तपने के बाद ही सोना बनता है, और उसे भी एक तरह की तपस्या करनी पड़ती है। और यही बात बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों पर लागू करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अगर सोना बनना है तो उन्हें इतना तपा दो कि वो सोना बन जाए। लेकिन इस दौरान माता पिता ये भूल जाते हैं कि कई बार ये तपिश बच्चों की जान ले लेती है। कैसे आपको पता चलेगा कि आप इस आग में, जिस आग में आप अपने बच्चों को तपा रहे हैं, वो कितनी होनी चाहिए, वो तपिश कितनी होनी चाहिए जहां तक आपका बच्चा बर्दाश्त कर सके। ज़्यादातर छात्र जिस दबाव और प्रेशर को सह नहीं पाते, वो दबाव माता पिता की तरफ से ही उन पर आता है। यानी अपने ही लोग, अपने ही माता पिता जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बात बात पर कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहे हैं, उन्हीं माता पिता के दबाव की वजह से बच्चे कई बार आत्महत्या करते हैं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, अपने जीवन भर की कमाई लगा लेते हैं, लोन लेते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, अपने घर की तमाम चीज़ें गिरवी रख देते हैं, ऐसे घरों के बच्चे जब सफल नहीं होते तो माता पिता की आशाओं और आकांक्षाओं का बोझ उन पर इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें ये कहने से मरना ज़्यादा आसान लगता है कि वो इस परीक्षा को पास करने की क्षमता नहीं रखते। दूसरा, ऐसे छात्रों पर आसपास के समाज का भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है। लोग क्या कहेंगे। भारत के छोटे शहरों और गांवों में आज भी जब कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए शहर में पढ़ाई करने जाता है तो समाज में इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, और जब वही बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाता तो समाज से ये बात कहने में डरता है और लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आत्महत्या कर लेता है। तीसरा, ऐसे छात्रों पर पीयर प्रेशर बहुत होता है। यानी जब साथ का ही कोई छात्र उस परीक्षा में पास हो जाए और बच्चा पास ना हो तो इससे एक ऐसा दबाव बनता है जो बहुत सारे छात्रों को डिप्रेशन में ले जाता है। आज भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की होगी लेकिन डिप्रेशन में है, जिन्हें बात बात पर ये ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारे बाकी के जो क्लासमेट्स थे वो तो पास हो गए, तुम रह गए। चौथा, इस तरह के ज़्यादातर छात्रों का जीवन एक परीक्षा तक ही सिमटा होता है, और जब वो इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है और लगता है कि उनकी ज़िंदगी अब समाप्त हो चुकी है। यानी बहुत सारे छात्र और परिवार ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑप्शन बी रखा ही नहीं होता, कोई और विकल्प नहीं होता। वो सोचते हैं बस यही एक विकल्प है, डॉक्टर बनना है तो बस डॉक्टर ही बनना है। आज हमारे देश के बहुत सारे माता पिताओं को ये बात समझनी होगी कि जैसे हर बच्चा लेखक नहीं बन सकता, हर बच्चा शायर नहीं बन सकता, हर बच्चा पेंटर नहीं बन सकता, हर बच्चा खिलाड़ी नहीं बन सकता, हर बच्चा गायक या गीतकार नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा सीए नहीं बन सकता,
हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक क्षमता है और हर बच्चे की अपनी एक खूबी है। लेकिन अगर आप एक पेंटर को आईएएस बनाने जाएंगे, एक आईएएस को शायर बनाने के लिए जाएंगे, एक खिलाड़ी को कहेंगे कि आप आईएएस बन जाइए, तो क्या होगा? अगर आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर के जो माता पिता हैं वो सचिन से ये कहते हैं कि खेलो मत और सीए बन जाओ, तो क्या होता? आज भारत की 52% आबादी यानी आधी से ज्यादा आबादी की उम्र 30 साल से कम है।